हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी फार्मेसी का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व की बैक्टीरिया किस तरह से अपने आप को डिवाइड करता है इन सेल मीडिया इन कल्चर मीडिया। तो बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय इंक्यूबेटिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल इनटू अ suitable culture media and एंड काउंटिंग द बैक्टीरिया आर रेगुलर इंटरवल। पहले तो जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, हम क्या करते हैं, एक कल्चर मीडिया बनाते हैं। उसमें हम कल्चर मीडिया के लिए अगार लेते हैं, अगार में हम आयंस वगैरह मिक्स करते हैं, उसमें बीफ एक्सट्रैक्ट, सोडियम पोटाशियम जो आयन बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है वो हम ऐड करते हैं और एक कल्चर मीडिया पेट्रिक प्लेट में बना लेते हैं। तो जब हमने पेट्रिक प्लेट में अपना कल्चर मीडिया बना लिया, तो उसमें बैक्टीरिया जो हमको ग्रोथ करना है वो बैक्टीरिया ले आके उसमें रख देंगे और उस बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन सेट होता है, उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब सेट होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, बैक्टीरिया ऐसे ग्रो कर जाता है और इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम देखते रहते हैं कि कितना बैक्टीरिया ग्रो किया है उस हमारे कल्चर मीडिया में। when the logarithmic of a viable cell and the plot against time and graph paper, it gives the typical curve called bacteria growth curve और ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। एक हम पहले तो एक पेपर लेंगे, उसमें हम एक साइड लिखेंगे जो बैक्टीरिया की सेल डिवीजन की, बैक्टीरिया की ग्रोथ है लॉग फॉर्म में, और नीचे टाइम। तो उसी कर्व को हम कहते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व और ग्रोथ कर्व ऑफ साइकिल। नेक्स्ट हमारा वही है इसका ग्राफ, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो कैसे होती है। तो जो ये 4 फेजेज़ में बैक्टीरिया का जो कर्व है, 4 फेजेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है लैग फेज़, सेकंड फेज़ लॉग फेज़ और एक्सपोनेंशियल फेज़। इसमें बैक्टीरिया अपने आप को एक्सपेंड करता है। थर्ड फेज़ होता है स्टेशनरी फेज़ और फोर्थ फेज़ डेथ फेज़ और डिक्लाइन फेज़। डेथ फेज़ में क्या होता है, ये बैक्टीरिया की डेथ होती है। बैक्टीरिया जितने हैं वो फिर उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारा कर्व है यही है वो कर्व जो कि हम प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ सेल, इधर लॉग की फॉर्म में और इधर टाइम। तो इसमें पहले क्या होता है, हमारा लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, फिर स्टेशनरी फेज और फिर डिक्लाइन फेज। तो इसमें जैसे हमें एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल समझते हैं इस ग्रोथ कर्व को। जैसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमको दही जमानी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले मिल्क लेते हैं, मिल्क को पहले हम वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जबकि वो 30 डिग्री टेम्परेचर तक ना आ जाए, 30 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा थोड़ा सा कर्ड का पार्ट लेके और उस हमारी जो मिल्क है उसमें हम रख डाल देते हैं। तो जो मिल्क को हमने एकदम रूम टेम्परेचर 26 या 27 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है, तो 12 या 14 आवर्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया यही कर्व को फॉलो करता है अपने आप अपने ग्रोथ के लिए। पहले वो लैग फेज में होगा, फिर वो लॉग फेज में आएगा, एक्सपोनेंशियल फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज के बाद वो स्टेशनरी और उसके बाद डेथ फेज। यही होता है जब हम कर्ड जमाते हैं, दही को जब हम जमाते हैं तो यही जो हमारा ग्राफ है वो शो होता है उसमें। तो हम अब इसका पढ़ेंगे पहला लैग फेज। तो लैग फेज में क्या होता है, व्हेन बैक्टीरिया आर इनक्यूबेटेड इनटू फ्रेश मीडिया। तो पहले बैक्टीरिया को इनक्यूबेट करना है, इंक्यूबेट मतलब उस बैक्टीरिया को जिसको हमने ग्रोथ करना है उसको उस सेल मीडिया में ले आके रख देना है। देन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। अभी माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो बैक्टीरिया की है अभी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। द पीरियड बिटवीन द इंक्यूबेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज नाउ एट द लैग फेज। जब अब अभी हमने बैक्टीरिया को जस्ट रखा ही है और इसको बिगिनिंग जब हो रही, शुरुआत जब होने लगी है मल्टीप्लिकेशन होने की बैक्टीरिया को, तो उस जो वो जो फेज है उस फेज को हम लैग फेज कहते हैं। तो जो नेक्स्ट आता है वो होता है इन दिस फेज बैक्टीरिया सेल एडजस्ट देमसेल्फ। इस फेज में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया जो अपने आप को एडजस्ट करता है उस मीडिया में, अपने आप को उस मीडिया में एडजस्ट करता है ताकि वो अपने आप को डिवाइड कर सके उस मीडिया में। तो उसके बाद क्या होता है, उसने अपने आप को उसमें कल्चर मीडिया में एडजस्ट तो कर लिया। ड्यूरिंग दिस फेज द साइज ऑफ सेल इज इंक्रीज। तो बैक्टीरिया का जो सेल है साइज के अकॉर्डिंग वो भी इंक्रीज होता है इस लैग फेज में। नेक्स्ट हमारा आता है लॉग फेज। तो लॉग फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल डिवाइड
स्टेडली। तो इसमें स्टेडली मतलब क्या कहते हैं, स्टेडीली मतलब स्टेडी जैसे हमारा एकदम कांस्टेंट वे में जो हमारा इस फेज में सेल डिवाइड होगा बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया अपने आप को लॉग फेज में डिवाइड करता रहेगा और ये ग्राफ जो है ऊपर की तरह ग्रो होगा एट द कांस्टेंट रेट। एंड the log of the number of cell plotted against the time result a straight line। और ये जो हम प्लॉट कर रहे हैं जो कर्व, ये स्ट्रेट लाइन के लॉग फेज में ऐसे स्ट्रेट लाइन की ओर मूव करेगा। ये मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन की ओर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट द मैक्सिमम रेट। जब बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम रेट तक हो जाएगी तो ये लॉग फेज एकदम रुक जाएगा और फिर स्टेशनरी फेज उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो जब बैक्टीरिया मैक्सिमम रेट तक मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे एंड देयर नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। और वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा एकदम, जितना उसको पीक तक होना चाहिए वो अपने पीक में पहुंच जाएगा एट अ पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसके पास हमारा आएगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ और जो बैक्टीरिया डेड हो रहे हैं और उनकी डिक्लाइन एकदम बराबर होगी। इन दिस फेज द कांस्टेंट the the rate of growth of bacteria स्लो 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 हो जाएंगे और जो डिक्लाइन है वो बढ़ जाएगा। तो इन दिस फेज द कांस्टेंट हाईली पॉपुलेशन ऑफ सेल इज मेंटेन। तो जो सेल की पॉपुलेशन वो मेंटेन होगी बाय द बैलेंस बिटवीन द सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। तो जो सेल बैक्टीरिया की सेल, अगर 100 बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो रहा है तो 100 की ही डेथ होगी। तो इसमें क्या है, जो हमारा मेंटेन रहेगा एकदम, जो ये लाइन है वो सीधी जाएगी ना, ये अपवार्ड नहीं जाएगी, एकदम सीधी जाएगी जो हमने इसमें देखा है। ये स्टेशनरी फेज होगा, इसमें हमारा एकदम इस स्टेट जाएगा इसमें जो हमारा लाइन प्लॉट कर रहे हैं। The rate of multiplication is reduced because the duplication of nutrients इसमें जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की रेट रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज द डिप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अब कमी हो जाएगी बैक्टीरिया को, जो कि कल्चर मीडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो हमने अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर क्या होगा उसमें जो बैक्टीरिया का कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ होगा तो हमारे जैसे ह्यूमंस का भी वेस्ट होता है, उसी तरह बैक्टीरिया भी अपना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो उस वेस्ट से कई बैक्टीरिया मरने भी लगेंगे। तो वही होगा, उनके लिए न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो इसे वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेल एंड लो ऑक्सीजन लेवल, इसमें जो कंसंट्रेशन है सेल की उसमें ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से बैक्टीरिया की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज फूड मटेरियल गेट कंज्यूम्ड। जो फूड मटेरियल हमने बैक्टीरिया के लिए दिए थे, बीफ एक्सट्रैक्ट, अगारोज, जो अगार है हमने कल्चर मीडिया बनाया था, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया काउंट एट दिस स्टेज शो नो चेंज। तो इस जो ये स्टेज है स्टेशनरी फेज, इसे बैक्टीरिया की काउंट है वो मतलब ज़्यादा शो नहीं होगा, नो चेंज इन ग्रोथ। इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। तो उसके बाद हमारा आता है डेथ और डिक्लाइन फेज। तो डेथ और डिक्लाइन फेज होता है जिसमें कि बैक्टीरिया अब मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ना अब जो हमारा कल्चर मीडिया हमने इनक्यूबेटर में जो रखा था उसमें अब ना हमारे पास कोई ऑक्सीजन बची है, ना उसके पास न्यूट्रिएंट बचा है जिससे कि बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करे, क्योंकि ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को सेल डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स अब उसको नहीं मिलेंगे। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। इस जो फाइनल फेज होता है डेथ और डिक्लाइन फेज बैक्टीरिया के ग्रोथ का। डिक्लाइन अकर ड्यू टू द डिप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी जिससे बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ नहीं होगी और वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। एंड द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट, और जो उसमें कल्चर मीडिया उसमें टॉक्सिसिटी बाय प्रोडक्ट उसमें अकुमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी टॉक्सिक सब्सटेंस की। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस उसके लिए हार्मफुल होंगे बैक्टीरिया को खुद के लिए, और वो जो बैक्टीरिया वो खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। द बैक्टीरिया बिकम ओल्ड एंड आर यूजेबल टू रिप्रोड्यूस। तो बैक्टीरिया बिकम, वो बैक्टीरिया जो है ओल्ड हो जाएंगे एंड आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस करने में अनेबल होंगे, वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल चॉइस फॉर